हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये दोस्तों दो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे दोस्तों आप 12th क्लास के आर्ट्स लिए हो या फिर बीए कर रहे हैं, सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है। कभी भी गैप नहीं करता है, इस क्वेश्चन को कभी गैप करके नहीं पूछता। हर साल मतलब कि लगातार साल में साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन और बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलती कर देते हैं और दोस्तों गलती करते हैं। और इसी में ही दोस्तों इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप एक बार कहानी समझ जाएंगे तो दोस्तों 8 में से 8 नंबर मिल जाएगा आपको। और ये 8 नंबर का आता है बीए में, और 12 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों 12 कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन, सभी में ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना निश्चित है। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आया है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है या फिर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ना सेम है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सेम है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा गया है। तो दोस्तों सिंधु एक नदी का नाम है ना, और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है, तो सिंधु नदी किनारे बसा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर में है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, या फिर क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। सेम बात है दोस्तों, अगर आप हड़प्पा सभ्यता अगर आपका क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता से किसी भी से रिलेटेड, अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्वेश्चन अगर आता है किसी भी तरह के आगे पीछे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी कहानी की तरह बताने वाला हूँ इस सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों आपको डिटेल में पूरा लिख देना है और बिल्कुल भी एकदम समझा के मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप छाप देते हैं एग्जाम में पूरा लिख देते हैं कहानी की तरह, तो दोस्तों आपको 8 में से 8 नंबर मिल जाएगा। और ये दोस्तों 8 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में लिखा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक ना दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है इस वीडियो में, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी किनारे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और दोस्तों यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीय सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे यहाँ पे लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में 7 महत्वपूर्ण शहर है। कितने महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है और इसी को पॉइंट बना के आगे आपको लिखना है। जो कि दोस्तों इस शहर में बहुत कुछ हम लोगों को मिला है देखने के लिए, और बहुत ही अनेक चीज़ मिला है, जैसे कि मूर्ति मिला है और बहुत ही ज़्यादा से हाल का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों बहुत कुछ इस शहर में मिला है। तो पहला है दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आप याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखाल दास बनर्जी ने। उसके बाद दोस्तों दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा सभ्यता की ये भी 1 नंबर में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। फिर दोस्तों अगला यहाँ पे एक कलनीबंगा, फिर लोथल है, फिर चंदुड्रो है, फिर धोलावीरा है, फिर बनावली है। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट बना के लिखना है और इसके बारे में आगे हम समझाते हैं। तो दोस्तों आगे चलो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहला क्या है, मोहनजोदड़ो। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मुर्दों का टीला है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों इसे नियोजित रूप से बसा हुआ विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे परिपक्व शहर था। यह शहर सिंधी नदी के किनारे सक्कर जिले में बसा हुआ था। तो किस जिले में बसा हुआ था, सक्कर जिले में। ये याद रखिएगा, किनारे सक्कर जिले में बसा हुआ था। सिंधी नदी के किनारे सक्कर जिले में बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। फिर आगे दोस्तों इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, इसकी खोज साल 1922 में की थी। तो राखाल दास बनर्जी ने की थी साल 1922 ईस्वी में, राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों लिखा है, मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो है। तो दोस्तों ये उच्चारण है, सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों सही उच्चारण ये है। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे यहाँ पे देखते हैं, साल 1922 ईस्वी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर मोहनजोदड़ो पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। तो दोस्तों जॉन मार्शल ही ने राखारदास बनर्जी को बोला कि जाके मोहनजोदड़ो की खुदाई करो। तो सबसे पहले दोस्तों जॉन मार्शल को पता चला, उसके बाद जॉन मार्शल ने बोला राखारदास बनर्जी को कि जाके भाई वहाँ पे खुदाई करो। तो दोस्तों लेकिन पिछले करीब 100 सालों में, पूरे 1 सालों में इस जगह के केवल 1/3 भाग की ही खुदाई हो सकी। हालांकि अब यह खुदाई बंद कर दी गई है। जानकारों के मुताबिक मोहनजोदड़ो शहर करीब 125 हेक्टेयर में बसा हुआ था। बहुत बड़ा शहर था। तो दोस्तों 125 हेक्टेयर में बसा हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है इस शहर में उस समय जलकूड़ था। तो दोस्तों जलकूड़ का मतलब क्या होता है? जल को एकत्रित करके रखना कहीं भी। तो दोस्तों जलकूड़ मिला। उसके बाद दोस्तों खुदाई में यह बड़ी मात्रा में इमारतें मिली। इमारतें मतलब दोस्तों बड़े बड़े मूर्तियाँ। उसके बाद दोस्तों धातुओं की मूर्तियाँ मिली और दोस्तों मोहरे मिले। मोहरे तो आप समझ ही रहे होंगे। और धातुओं की मूर्तियाँ मिली। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो की स्थिति, यह शहर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? लरकाना जिले में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो के बारे में तो दोस्तों हमने पढ़ लिया। आगे यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित है। पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों 1 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। फिर दोस्तों साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कांस्य युग ने सिंधी घाटी सभ्यता से संबंध रखने के कारण इससे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। यहाँ पे 1 पॉइंट बन जाता है 1 नंबर का, और हर साल में ये पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों मेरे चैनल में आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपका मर्जी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आगे यहाँ पे लिखा है, यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है ना दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है। या खुदाई के समय सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए थे, है ना दोस्तों। फिर आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा है। दोस्तों आगे यहाँ पे लिखा है, साल 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्विक विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल थे, तब उनके निर्देश पर दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले इस जगह की खुदाई का काम शुरू किया गया था। तो दोस्तों जॉन मार्शल, जो कि दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज राखारदास बनर्जी ने की थी। तो जॉन मार्शल ने ही बोला था राखारदास बनर्जी को, तभी दोस्तों राखारदास बनर्जी ने खुदाई की थी मोहनजोदड़ो की। उसी तरह दोस्तों जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को भी बोला कि जाके हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करो। तो दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि दोस्तों राखारदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 ईस्वी में। उसी तरह दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे वही बात लिखा है, साल 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल थे, तब उनके निर्देश पर दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले इस जगह की खुदाई का काम शुरू किया गया था। इस प्राचीन साइट पर साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मार्टिमर विहलर द्वारा की खुदाई करवाई गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखा है।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे लिखा है लेकिन हड़प्पा का अधिकतर हिस्सा रेलवे निर्माण कार्य के कारण नष्ट हो चुका था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खुदाई की मतलब होता है, खुदाई की मतलब दोस्तों जो भी सभ्यता था, जो भी शहर था, वो ज़मीन के अंदर दब चुका था। लेकिन उसके अंदर जब रेलवे का निर्माण हो रहा था, ज़मीन के अंदर हड़प्पा सभ्यता दबा हुआ था, उसके ऊपर रेलवे का निर्माण हो रहा था। तो दोस्तों रेलवे गाड़ी जो चल रहा था, उस पटरी का निर्माण हो रहा था, उसके दौरान दोस्तों कुछ सभ्यता का बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुका था, खुदाई के दौरान बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुका था, वही यहाँ पे लिखा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों खुदाई में इस जगह से सिंधु सभ्यता से जुड़ी कुछ चीज़ें मिली हैं। तो दोस्तों तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, उर्वरता की देवी मिली है, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र मिला है, गरुड़ की मूर्ति मिली है, शिव की मूर्ति मिली है, आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ें मिली है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में ये आपको लिख देना है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ज़मीन के अंदर दबे हुए थे, उसके अंदर रेलवे का निर्माण हो रहा था, जिसके ऊपर काम चल रहा था, ज़मीन के ऊपर काम चल रहा था। तो काम चलते चलते हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो चुका था। काम कि पहले के लोगों को पता नहीं था कि यहाँ नीचे सभ्यता मतलब नीचे शहर बसा हुआ है, इसलिए दोस्तों खुदाई करते करते आधा नष्ट कर दिए थे लोग। उसके बाद दोस्तों खुदाई करते करते पता चला कि वहाँ पे तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली है, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में। ये दोस्तों आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले, आपको नोट बना के लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कहानी इतना खत्म होता है। आगे दोस्तों देखते हैं आगे अगला शहर में क्या मिला है। अगले शहर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कालीबंगा। कालीबंगा में दोस्तों इसकी भी खुदाई की गई और इसके अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिला। तो दोस्तों कालीबंगा एक शहर है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मिले आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। जानकारों के मुताबिक कालीबंगा एक छोटा नगर था। कितना छोटा नगर था? मतलब बहुत छोटा नगर था। इससे 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन नगर माना जाता है। 4000 ईसा पूर्व प्राचीन नगर है। इस नगर की खोज साल 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। 1952 ईस्वी में इस नगर की खोज की थी। 1952 देश आज़ाद हो गया था, तब इसकी खोज की थी 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। इसके बाद बीके थापर व बीबी लाल द्वारा साल 1961 से साल 1969 के बीच यह खुदाई का कार्य किया गया था। तो दोस्तों इसके मतलब कालीबंगा में जो जो मिला वो क्वेश्चन में लिखना है आपको। ये भी याद रहेगा तो ये लिख सकता है, ये आप समझ सकते हैं कि कालीबंगा की खोज 1952 में सबसे पहले की थी, अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आगे यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं कालीबंगा में आगे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों लिखा है यह खुदाई में एक दुर्ग के साथ साथ दुनिया का सबसे पहले जोता हुआ खेत मिला था। ऐसा माना जाता है कि 2900 ईस्वी पूर्व तक कालीबंगा एक विकसित नगर हुआ करता था। कालीबंगा में भी खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कालीबंगा में ये तो पता चल गया कि दुनिया के सबसे पहले जोता हुआ खेत कहाँ मिला? कालीबंगा में। उसके बाद दोस्तों कालीबंगा का ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि यह खुदाई में सबसे पहले दुनिया का सबसे पहले जोता हुआ खेत कहाँ मिला था? कालीबंगा में। कालीबंगा के अगर पॉइंट अगर कालीबंगा के बारे में आप लिखेंगे एग्जाम में तो दोस्तों ये आपको जरूर लिखना है कि दुनिया का सबसे पहले जोता हुआ खेत मिला था। ऐसा माना जाता है कि 2900 ईस्वी पूर्व तक कालीबंगा एक विकसित नगर हुआ करता था। बहुत ज़्यादा खेती का प्रमाण ताक्ष्य मिला, कालीबंगा में खेत का प्रमाण मिला। तो वहाँ खेत जोता करते थे, इसलिए दोस्तों वहाँ खेत का प्रमाण मिला। तो दुनिया का सबसे पहले जोता हुआ खेत मिला था कालीबंगा में। तो दोस्तों कालीबंगा का बस इतना ही छोटा सा डिफिनेशन था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं अगले शहर के बारे में। दोस्तों अगला शहर है यहाँ पे लोथल। तो दोस्तों लोथल को भी खुदाई की गई। लोथल एक शहर का नाम है। तो दोस्तों लोथल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। लिखा है दोस्तों लोथल गुजराती में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह ईसा से करीब 2400 साल पूर्व का एक प्राचीन नगर माना जाता है। कितना? 2400 साल पूर्व, मतलब 2400 साल पहले का एक प्राचीन नगर माना जाता है। लोथल की खोज साल 1954 ईस्वी में हुई थी। कितना हुई थी? 1954 ईस्वी में लोथल की खोज हुई थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई 13 फरवरी
1955 से लेकर 19 मई 1956 तक हुई थी। तो दोस्तों ये आपका मेन पॉइंट लोथल में ये याद रखना है कि इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 तक हुई थी। तो दोस्तों ये आपको लोथल में याद रखना है। आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं, लोथल में आगे लिखा है, यह शहर वर्तमान में अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला पास है। किस जिले में दोस्तों? अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला पास है। लोथल अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन, लोथल अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन स्टेशन, भावनगर रेलवे लाइन स्टेशन याद रखना है दोस्तों, भावनगर रेलवे लाइन स्टेशन लोथल फुरकी से दक्षिण पूर्व में करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। लोथल अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन लोथल भुरकी से दक्षिण पूर्व में करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगले शहर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगला शहर है हमारा चहुदड़ो। तो दोस्तों चहुदड़ो को भी खुदाई की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। चहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध इलाके के मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित चहुदड़ो शहर से 4000 से 1700 ईसा पूर्व में बसा हुआ नगर माना जाता है। साल 1930 में एन गोपाल मजुमदार द्वारा चहुदड़ो की पहली बार खुदाई करवाई गई थी। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों चहुदड़ो के बारे में। दोस्तों आगे यहाँ पे देखते हैं चहुदड़ो के बारे में। तो दोस्तों आगे लिखा है, हालांकि इसके बाद भी साल 1935 से 36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड इरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन के दलों अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैक के नेतृत्व में भी यह खुदाई का काम किया गया था। प्राचीन काल में चहुदड़ो को इंद्रगोप मानकों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर खुदाई में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले थे। तो दोस्तों चहुदड़ो शहर में क्या क्या मिले हैं? तो दोस्तों आपको ये चहुदड़ो शहर में क्या क्या मिले ये आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, नीचे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर खुदाई में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे के निशान मिले हैं चहुदड़ो में। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखते हैं अगले शहर में। दोस्तों धोलावीरा भी एक शहर है। तो दोस्तों धोलावीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। धोलावीरा का भी खुदाई की गई है। तो दोस्तों लिखा है यहाँ पे, भारत के गुजरात में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी। इस जगह का नाम यहाँ पर स्थित गांव पर था। इस स्थल की खोज साल 1960 में धोलावीरा निवासी शंभुदान गढ़वी ने की थी। तो धोलावीरा की खोज किसने की थी? साल 1960 में धोलावीरा के ही निवासी शंभुदान गढ़वी ने की थी। इसके कई सालों बाद गढ़व के प्रयास से सरकार का ध्यान इस जगह की ओर आया। धोलावीरा भौगोलिक रूप से कच्छ के रण में मरुभूमि अन्य अभयारण्य के अंदर खादीरबेट द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि धोलावीरा नगर करीब 120 एकड़ में बसा हुआ शहर था। जानकारों के मुताबिक यह करीब 2650 ईस्वी पूर्व में लोगों का बसना शुरू हुआ था, जो कि 2100 ईस्वी पूर्व के बाद कम हो गया था। प्राचीन काल में एक समय ऐसा भी आया जब यह नगर खाली रहा। हालांकि 1450 ईस्वी पूर्व में एक बार फिर यहाँ लोगों का बसना शुरू हुआ। कुछ खोजों से ये भी पता चला कि यहाँ 3500 ईस्वी पूर्व से लोग बसने लगे थे।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों 5000 साल पहले धोलावीरा को दुनिया के सबसे व्यस्त महान नगरों में गिना जाता था। हड़प्पा कालीन धोलावीरा शहर को यूनेस्को की साल 2021 में चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है ना दोस्तों। सिंधु सभ्यता जो कि दोस्तों सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो उससे भी बड़ा स्थल है धोलावीरा, है ना दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे ये तो खत्म हो गया धोलावीरा। अगले शहर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं, अगला शहर है बनावली। तो दोस्तों बनावली की भी खुदाई की गई थी। तो दोस्तों इसकी खुदाई के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है हरियाणा में स्थित बनावली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित था। बताया जाता है कि कालीबंगा सरस्वती की निचली घाटी पर स्थित था, वहीं बनावली ऊपरी घाटी पर बसा था। यह स्थल प्राचीन शहर कालीबंगा से 120 किलोमीटर तथा फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूरी में स्थित था। यहाँ खुदाई का काम आर.एस. वीरहस्त द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बनावली का खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एस. वीरहस्त द्वारा किया गया था। याद रखना, यहाँ खुदाई में 3 संस्कृति अनुक्रम प्राप्त हुए थे। बनावली में जब खुदाई चल रहा था तो 3 संस्कृति अनुक्रम प्राप्त हुए थे। पहला था प्री हड़प्पा जिसको अर्ली हड़प्पा कहते हैं। फिर दोस्तों हड़प्पा और हड़प्पा के बाद अगला देखते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों इस काल के मिट्टी के बर्तनों में पूर्व हड़प्पन चित्रण रूपांकनों सरल विरल बन जाती थी। इस दौरान सफ़ेद रंगों का उपयोग कम लोकप्रिय हो गया था। यहाँ खुदाई में डिश ऑन स्टैंड, बेसिन, गर्त, जार और कटोरे आदि प्राप्त हुए थे। तो ये याद रखना, बनावली में क्या क्या प्राप्त हुए थे खुदाई में। तो यहाँ पे लिखा है डिश ऑन स्टैंड, बेसिन, गर्त, जार और कटोरे आदि प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ से कम कीमती पत्थर, सेल और तांबे की चूड़ियाँ भी मिली थी। तो दोस्तों बनावली में जो साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे यहाँ पे लिखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली और धोलावीरा 4 प्रमुख हड़प्पा स्थल माने जाते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली और धोलावीरा ये 4 प्रमुख हड़प्पा स्थल माने जाते हैं। साल 1999 तक यह 1056 से अधिक शहर और बस्तियां ढूंढी जा चुकी थी। इसके लिए सिंधु और घंघर, हकरा नदियों और उनकी सहायता नदियों के क्षेत्र में 96 स्थलों की खुदाई की गई थी। इस दौरान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र थे। तो दोस्तों ये इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गया है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं या फिर रिटर्न देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को एंड तक